आदमी आता है और चला जाता है, लेकिन कर्म अमर हो जाता है। जैसा व्यक्ति कर्म करके जाता है, न रहने के बाद में लोग उसका गुणगान करते हैं, भैया वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत धर्मात्मा इंसान। आज 2 साल पहले कथा हुई थी रमेश भैया के यहाँ, वहीं से चर्चा में भगवान ने बना दिया। गोविंद जी की कृपा हुई, लोगों के द्वारा, आपके माता जी के द्वारा आपको भी अवगत कराया गया कि नहीं, जो गुरु महाराज हैं उनके घर का एक लड़का है जो कथा कह रहा है। हम भी आप ही के घर के हैं, अलग से नहीं। हम आप आज तक आपको बप्पा कहते हैं। जैसे अपने पिता का कोई सम्मान करता है, कभी भी अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर दिखाई पड़े तो हम गाड़ी रोक देंगे। क्यों रोकते हैं? हम जाने को चले भी जाएंगे, लेकिन मेरा कर्म नहीं कहता है, मेरा मन नहीं गवाही देता है। आगे चले जाएंगे ना तो मन को ग्लान होगी कि हो सकता है हम नवाबगंज जा रहे थे और पप्पा को भी जाना हो। इसी को कर्म कहते हैं, और हम ही नहीं करते हैं। हमारे घर में 40-50 बच्चे जो हैं सब कहते हैं बड़के बप्पा, बड़के बप्पा, लेकिन हम बड़के बप्पा नहीं, डायरेक्ट बप्पा कहते हैं आज तक। अगर हमें किसी ने उठाया तो उसमें आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत कम नहीं है। अगर एक व्यक्ति बूढ़ रहा हो, डूब रहा हो, और उसको अगर आप लोग कहते हैं अरे भैया निकल गयो, निकल गयो, निकल गयो, तो वह निकल जाएगा, डूबेगा नहीं। और अगर 4 जने कह दो भैया आप तो ये बूढ़े बूढ़े, तो उसका मनोबल टूट जाएगा और वो डूब जाएगा। इसलिए कभी किसी का मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए, उसको उठाना चाहिए हमेशा। हाँ भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहा हो तो, लेकिन अगर बुरा कर रहा हो तो आपका बेटा ही क्यों ना हो, है? आपका बेटा ही क्यों ना हो, तत्काल कह देना चाहिए बस खबरदार, अब कल से ये गलती मत करना। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको डांटेंगे तभी वो सुधरेगा। स्कूल लड़का गवा बच्चा गया है, एक पेंसिल चुराए लाए, और मम्मी देखी, माता जी देखी, ठीक है भैया कौन बात नहीं। अब देखिए भाव इसी को कहते हैं। अगर माता जी ने वहां पे कह दिया ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो दूसरे दिन के बस तो चुराए लाए। और अगर माता जी ने एक चाटा वहां पे उसको मार दिया तो वो दूसरे दिन जो पेंसिल लेकर आया था ना, लेकर जाएगा, उस बच्चे को दे देगा कि हम भूल बस लेकर चले गए थे, आपकी पेंसिल। फिर वो बच्चा जीवन में चोर नहीं बनेगा। तो पहला गुरु कौन है? माता, नहीं है? माता जैसा चाहे वैसे बच्चे को बनाती है। और दूसरे गुरु होते हैं जब हम पाठशाला में विद्या ग्रहण करने जाते हैं, तो जो हमें विद्या देते हैं, जिसके बदौलत हम बोलने को सीखते हैं, छोटे बड़े का सम्मान करना जानते हैं, वो होते हैं।
और तीसरे कौन होते हैं? तीसरे गुरु कौन होते हैं? जो तुमको ज्ञान की बातें बताएंगे, भगवान से आपका तार से तार जोड़ दे, भवसागर को पार कर दे, जिसका नाम लेकर के आप भवसागर तर जाइए। लास्ट में उन्हीं गुरु के पास में लोग जाते हैं, लेकिन जबकि सच्चाई क्या है कि सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए। युवा अवस्था में अगर भगवान ने कन्या दिया हो, कन्या पुत्री, तो कन्या दान करने से पहले गुरु मंत्र जरूर ले लेना चाहिए। कन्यादान सर्वोपर दान है। कन्यादान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं है। महाराज दशरथ अयोध्या नरेश थे, 10 दिशाओं में उनका जिनका डंका बाजता था। यहां तक के कि लिखा है कि अर्घ सिंहासन खाली कीन्हों। जब देवलोक को जाते थे ना, तो देवराज इंद्र आधा सिंहासन महाराज दशरथ के लिए खाली कर देते थे। ऐसे महाराज दशरथ थे। लेकिन कन्यादान न देने के कारण महाराज जनक ने जब सीता स्वयंवर किया, तो महाराज दशरथ को निमंत्रण आया था। सारे देश देशांतर के राजाओं के यहां न्योता गया था, लेकिन महाराज दशरथ के यहां निमंत्रण नहीं आया। जबकि सीता जी अयोध्या में आई ना, उन्हीं के आई जिनके यहां निमंत्रण नहीं आया। महाराज दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया जानते हैं? कोई नहीं जानता। एक विप्र देवता थे, ब्राह्मण जी थे, ससुराल जा रहे थे। विप्र की तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, और या फिर कोई बुरा कर्म करते हैं। ससुराल जा रहे थे, रास्ते में क्या देखते हैं, और ससुराल जब जाए होते ना, तो जो सबसे नीक कपड़ा रहा था प्रेस व्रस कहकर आदमी घरे रहा था, भैया कहूँ आई जाओ तब एक पहना रखते नहीं रखते। पंडितों जी बेचारे अपन कीर चुट बना के सेंट वेंट मार के ससुराल जा रहे थे, तो क्या देखते हैं, ये एक गौ माता एक नाले में फंस गई थी। उन्होंने देखा कि एक संत शिरोमणि ब्राह्मण जात के हैं, ये तो हमारी मदद जरूर करेंगे, आ रहे हैं, अभी हमको यहां से निकाल देंगे। पंडित जी बेचारे सोचते हैं अगर हम गौ माता को निकालेंगे तो जितना हमारा सूट बूट है अब पे सब गड़बड़ हो जाएगी, या को छींची जो पड़ के नाला का, तो कहानी खत्म हो जाएगा। गौ माता को निकालने के बजाय गैया के पीठ पे पैर रख करके और छलांग मार करके उस पार चले गए। गौ माता और धंस गई। गौ माता ने श्राप दे दिया, हे विप्र देवता, ये जो कर्म आपने किया है ये कोई गधा ही कर सकता है, कोई अच्छा आदमी करेगा? हे विप्र देवता, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जिसके वियोग में तुम जा रहे हो ना, जाओ उसे देखते ही तुम गधे हो जाओ। पंडित जी बेचारे ससुराल पहुंच गए, बहुत खातिरदारी हुआ, सम्मान हुआ, लेकिन जब उनकी भार्या श्रीमती जी उनके सामने आई जैसे वो गधा हो गए।
तो अगर कोनो नीक बात होता है तो छुप जाती, और कोनो गड़बड़ हो गए तो बिना फोन के फोन में लागत है। बगैर प्रचार के प्रचार होता है। सुबह हुई, एक दूसरे की काना फूंकी शुरू हो गया है। पंडित जी के दामाद आया गधा हुई है, हे पंडित जी के दामाद आया गधा हुई है। कहते कहते किसी ने जाकर के उस देश के राजा के यहाँ बता दिया कि विप्र देवता आए तो थे लेकिन गधा हो गए। राजा ने कहा हमारे राज में इसका मतलब पाप का भाग अधिक हो गया है, पाप चरम सीमा पे पहुंच गया है। और वह राजा कौन सा है जो कि नगर की रक्षा न करे। आज ही समस्त देश देशांतर के विद्वान ब्राह्मणों को राजा ने बुलवाया, बुलवा करके प्रश्न किया कि किस पाप के भाग से विप्र देवता गधा की ओर प्राप्त हो गई, और कौन सा ऐसा धर्म कार्य किया जाए जिससे वह पुनः मनुष्य बन सके। कोई तपोबल सन्यासी बैठे हुए थे, उसमें से अपने तपोबल के द्वारा उन्होंने देख करके बताया, हे राजन, विप्र देवता को गौ माता ने श्राप दे दिया है। गैया के श्राप से उनकी ये दुर्गति हुई है। गैया ने कर्ण को भी श्राप दिया था। विराट युद्ध में जब गैया खेलने गए थे तो एक गैया पेट से थी, उसने कर्ण को भी श्राप दिया था कि जाओ, जब युद्ध समर में जाओगे उस समय तुम्हारी सारी विद्याएं तुम्हें भूल जाएंगी, कोई अस्त्र शस्त्र आपका काम नहीं करेगा। गैया का आशीर्वाद लेना और गैया का श्राप लेना बहुत अमोघ है। एक बार हम अयोध्या में कथा कर रहे थे, सरजू उस पार भी अवसर मिला था, वहीं कल्लू का पुरा बोलता हलकारापुरा के पास में कथा कह रहे थे। एक जने बाबा आए कि बाबा बड़क के पगड़ी बांधे रहे, चंदन वंदन लगाए गए, तिरसुल उरसुल लेकर आके अलाक जगाया।